मोटिवेट दी वर्ल्ड के मोअज़्ज़ज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, अहादीस मुबारका में जिस फितने का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है वो फितना दज्जाल है। सिम्पसन नामी यहूदी कार्टून में माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। इसमें दज्जाल को दिखाया गया है। सिम्पसन नामी कार्टून में बहुत सी ऐसी पेशगोइयाँ की गई हैं जो हरफ ब हरफ सच साबित हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमानों को फितने ऐसे घेर लेंगे जैसे रात का अंधेरा ज़मीन को घेर लेता है। इस वक्त चारों तरफ फितने ही फितने देखने को मिल रहे हैं। सिम्पसन कार्टून भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लोगों को भटकाया जाए और इनके जहनों को शैतान के ताबिया किया जाए। सिम्पसन कार्टून सीरीज दज्जाली फितना है, इसलिए दज्जाली तंजीमें दिन रात लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग कर रही हैं। सिम्पसन कार्टून में ये दिखाया गया था कि मुस्तकबिल में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बनेगा। ये पेशगोई पूरी हो गई और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन गया। हाल ही में सिम्पसन का एक और क्लिप दिखाया गया है जिसमें सिम्पसन ने दज्जाल होने का दावा किया है। इसकी कहानी कुछ इस तरह है। सिम्पसन नामी कार्टून छुट्टियां मनाने इसराइल का रुख करता है। इसे मजहबी लोग सख्त नापसंद होते हैं, जिसके बाद वो सहरा में निकल जाता है। इसको प्यास लग जाती है और कुछ देर बाद इसे बेहतरीन खाना सहरा में पड़ा मिल जाता है, जिसके बाद इसको एहसास होता है मैं तो वही शख्स हूँ जिसका पूरा ज़माना इंतज़ार कर रहा है, मतलब कि मैं दज्जाल हूँ। जिसके बाद सिम्पसन यहूदी टोपी सर पर रखकर यरूशलेम चला जाता है और बैतुल मुकद्दस में जाकर ऐलान करता है कि मैं तुम्हारा निजात दंदा हूँ। यहूदी इसको मसीहा मानकर इसकी पैरवी करते हैं और वो रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया पर काबिज हो जाते हैं। इस कार्टून को दज्जाली कुव्वतें चला रही हैं और वो मुस्तकबिल के बारे में फैसले करती हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ एक बात काबिल गौर है। ये सिम्पसन जो मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयाँ कर रहा है वो ना तो कोई पहुँचा हुआ बुजुर्ग या वली है, बल्कि एक फ्यूचर प्लान करैक्टर है जो कि एक दज्जाली तंजीम इल्यूमिनाती की तरफ से तहलीक किया गया है। और ये दज्जाली कुव्वतें पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से सिम्पसन कार्टून एक अहम हथियार है। वो बच्चों के जहनों को तब्दील कर देते हैं और अपना पैगाम कार्टून सीरीज के जरिए पहुंचा देते हैं। ज़रा स्क्रीन पर चलती हुई इस तस्वीर पर गौर करें जिसमें 9 और 11 साफ तौर पर दिखाया गया है। इस तस्वीर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 11 के हिंसे की शक्ल में दिखाया गया है। यानी ये सब एक ड्रामा था जिसे जवाज़ बनाकर अफगानिस्तान पर चढ़ाई शुरू की गई। ख़वातीनो हज़रात, आज से 15 साल पहले इन्होंने इसी सीरीज़ की एक किस्त में दिखाया था कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन लड़ेगी और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा होगा, और वही हुआ। इसके बाद हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, लेकिन जीत डोनाल्ड ट्रंप का मुकद्दर बनी। और इस कार्टून की सीरीज़ में ट्रंप आवाम से खिताब करने के लिए सीढ़ियों से उतरता है, जबकि इसी दौरान उसके फैंस पेड कार्ड उठाकर खड़े हैं। और जब ट्रंप सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो वहां मौजूद उसके फैंस में से एक शख्स का कार्ड गिर जाता है, जबकि ट्रंप हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ठीक 16 साल बाद वही ट्रंप अमेरिका का सदर बना और सीरीज़ का वही वाक़या हकीकत का रूप धार गया। इसी तरह सिम्पसन कार्टून में 1995 में वीडियो कॉल दिखाई गई जो कि सच साबित हुई। 2015 में एप्पल का डिजिटल फ़ोन दिखाया गया जो कि 2007 में लॉन्च हुआ। इसी तरह 1992 में सिम्पसन ने एबोला वायरस की पेशगोई की थी जो कि पूरी हो गई। अब की बार सिम्पसन ने याजूज माजूज के खरूज की भी पेशगोई कर दी है, जिसके बाद कई सवालात जन्म ले रहे हैं। आखिर ये दुनिया किसकी मुट्ठी में है? ऐसे ही एक पेशगोई इसमें शाम के हालात के बारे में की गई थी कि शाम के हालात ख़राब हो जाएंगे, और इसके कुछ साल बाद शाम के अंदर खाना जंगी शुरू हुई। ऐसे ही इनकी कोशिश है कि दुनिया पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तरह के हथियार और आलात का इस्तेमाल किया जाए। ख़वातीनो हज़रात, दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए फ्री मैसन तवील मुद्दत प्लानिंग करती है और किसी वाक़या की तारीख और वक्त तक को 100 साल पहले तय कर लिया जाता है। इसी दौर को दौरे फितना कहा गया है।
जबकि दीन पर चलना आग पे चलने जैसा होगा और अमली मुसलमानों की तादाद आटे में नमक के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दज्जाल का फितना शदीद तर होगा। जल्द ही दुनिया से तमाम करेंसी का भी खात्मा कर दिया जाएगा और क्रेडिट कार्ड्स पर भरोसा करना होगा, जो कब कहाँ ब्लॉक कर दिए जाएं और किस जुर्म में, ये पूछने की कोशिश भी मत कीजिए। दज्जाल से टकराने का जिगर फक्त उन लोगों को नसीब होगा जिन्होंने कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामा होगा। मगर ये तमाम शैतानी साजिशें रहमान के आगे कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि अगर इनकी तमाम पेशगोइयां सच होती तो अब तक पाकिस्तान के टुकड़े हो चुके होते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहूदी चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, हक व बातिल की जंग में अल्लाह के हुक्म से हमेशा हक को ही फतह हासिल होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।